जब भगवान श्री कृष्ण ने समझाया अर्जुन को दान का सही तरीका। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और महान योद्धा अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछूं। श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य पूछो। तब अर्जुन ने कहा, प्रभु, दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग मेरी तुलना में कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं? यह प्रश्न सुन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने पास में ही स्थित 2 पहाड़ियों को सोने का बना दिया और अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने तुरंत ही सभी गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, आप लोग पंक्ति बना ले, अब मैं आपको सोना बांटूंगा। इतना कहकर अर्जुन ने उन गांव वालों को सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की जय जयकार करनी शुरू कर दी। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उन्हें लगने लगा कि इन लोगों को मैं कितना सोना बांट चुका हूँ। उनका जीवन मेरी वजह से ही खुशहाल हुआ है। यह सोचकर अर्जुन को घमंड होने लगा। अगली सुबह फिर से गांव के लोग वापस आकर लाइन में लगने लगे थे और अर्जुन भी अब तक काफी थक चुके थे। इतना सोना बांटने के बाद भी सोने की उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा भी कमी नहीं आई थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अब मुझसे यह काम और नहीं हो सकेगा। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ा विश्राम करने की अनुमति दें। श्री कृष्ण ने उन्हें आराम करने की अनुमति दे दी और कर्ण को बुला लिया। श्री कृष्ण ने कर्ण से भी कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। इतना सुनकर कर्ण तुरंत ही गांव वालों को सोना बांटने चले गए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहाँ से ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहाँ से चले गए। यह देखकर अर्जुन ने पूछा, ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? इस पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया, तुम्हें सोना बांटते बांटते सोने से मोह हो गया था और तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले की कितनी जरूरत है, उतना ही सोना तुम उन्हें दे रहे थे। तुम्हें लगने लगा था कि यह गांव वाले तुम्हारी दया पर निर्भर हैं, जबकि कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वे नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या उनके इस कार्य की प्रशंसा करे। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे दिया। इस कथा का यही संदेश है कि अगर हम किसी को कुछ दान दें या सहायता करें तो हमें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। इसे अपना कर्तव्य समझना चाहिए।